हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां आपके मन को काफ़ी शांति और अच्छा लगेगा। कानपुर की सबसे फेमस जगह है और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट टेंपल हम कह सकते हैं। ये है खैरेश्वर का टेंपल, जो कि गंगा के किनारे स्थित है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ले चलता हूँ। तो गाइस, हम निकल चुके हैं खैरेश्वर टेंपल के लिए और आधे या पौन घंटे में पहुँच जाएंगे। बात करते हैं अगर दूरी की, तो कल्याणपुर से खैरेश्वर टेम्पल की जो दूरी है लगभग 14 से 15 किलोमीटर है और मेरे घर से आप ये लगा लो कि 16 से 17 किलोमीटर होगी। तो हाफ एन आवर या 45 मिनट में हम पहुंच जाएंगे हम। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि खैरेश्वर टेम्पल चलना है। मेरे साथ मेरे मित्र हैं जगत जी, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठ के ड्राइविंग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं और इनकी ड्राइविंग की तो बात ही अलग है। और ये हमारे साथ बगल में बैठे हुए पीछे वाली सीट पे हिमांशु पाल जी, और जो कि मोबाइल में बिज़ी हैं और ज़्यादातर मोबाइल में ही बिज़ी रहते हैं। तो गाइस, चलने से पहले एक काम करते हैं, पहले डीजल भरवा लेते हैं, क्योंकि डीजल गाड़ी में कम है। तो पहले डीजल भरवा लेते हैं, वो पहले ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, मौसम की तो बात ही मत कीजिए। मौसम तो आज इतना ज़बरदस्त हो रखा है, पूरा क्लाउडी है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और ऐसे मौसम में बाहर निकलने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों के साथ में। तभी हमने आज प्लान भी कर लिया कि चलिए निकलते हैं आज। तो गाइस, हमने डीजल भरवा लिया। अब देख ही सकते हैं आप चारों तरफ कितना सुहाना मौसम है और कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है गाड़ी के अंदर से। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता ही है कि हम आज खैरेश्वर जा रहे हैं, तो जिनको नहीं पता है कि खैरेश्वर है कहाँ, वो मैं बता देता हूँ। खैरेश्वर पड़ता है शिवराजपुर इलाके में और यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके बारे में तमाम कहानियाँ भी हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध सीधे जो है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ यहाँ पे विराजमान भगवान शिव मंदिर ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी एक ऐसी मान्यता है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं सब कुछ इत्मीनान से सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस, हम मंदिर परिसर में आ चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। और कुछ इस तरह का नज़ारा है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, तो गाड़ी हमने अपनी जो है राइट साइड में पार्क कर दी थी। कुछ बगल में आपको जो है लोकल ठेले वगैरह या कुछ खिलौने बेचने वाले आपको जो है साइड्स में शायद मिल जाएंगे। कुछ दुकानें भी हैं लोकल में। और ये देखिए, पुराना कुछ किला टाइप का दिख रहा है यहाँ पे। और रेसिडेंशियल भी लोग रहते हैं कुछ यहाँ पे। और जैसे ही आप राइट साइड में हमारे देखते हैं, तो आपको लाइन से प्रसाद की दुकानें दिख जाएंगी, मिठाइयों की दुकानें दिख जाती हैं वहाँ पे। जैसे आप देखिए, आप देख ही सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ खिलौनों की दुकानें हैं, कुछ पूजा सामग्री अगर आपको कुछ लेनी है तो उसकी भी दुकानें हैं वहाँ पे, आप देख ही सकते हैं। तो आप जैसे मंदिर के एंटर होने से पहले आप जूता चप्पल बाहर निकाल दीजिए। और जैसे ही आप मंदिर को एंटर करते हैं, तो राइट साइड पे आपको देखिए फूल की दुकान है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ पर नल लगा हुआ है। और दर्शन करने से पहले आप अपने हाथ पैर ज़रूर धो लीजिए। तो हम पहले जाते हैं, नल पे हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। तो चलिए पहले हाथ पैर धो लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं, मंदिर की तरफ बढ़ेंगे आप और चलते हैं। पहले इससे पहले कुछ फूल वगैरह ले लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि हम भगवान के पास आए हैं तो आपको ज़रूरी पुष्प अर्जित करने चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए भगवान को। तो दोस्तों, इस मंदिर की कहानी जो है अश्वत्थामा जी से जुड़ी हुई है। और अश्वत्थामा कौन थे? वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और एक ही बहुत महान योद्धा थे, जिनका एक बहुत ही अहम रोल था महाभारत में, अगर आपने महाभारत देखी हो तो बताया जाता है कि जो अश्वत्थामा थे आज भी यहाँ भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में सुबह मंदिर खुलने से पहले शिवलिंग पर पूजा के निशान मिलते हैं? क्या मंदिर का इतिहास है और आखिर इसे खैरेश्वर मंदिर क्यों कहा जाता है, आगे इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये मंदिर जो है वो शिवराजपुर क्षेत्र में स्थित है। लेकिन वो मंदिर जिस गांव में स्थित है, उस गांव का नाम है छतरपुर गांव। और ये इलाका जो है वो गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है और मंदिर के नज़दीक में ही गंगा घाट भी है। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ आपको एक तरफ मंदिर का आध्यात्मिक शांति दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ गंगा के किनारे का प्राकृतिक वातावरण भी देखने को मिलता है। कई श्रद्धालु तो गंगा स्नान करने के बाद भगवान शिव का जल अभिषेक करने यहाँ पहुँचते हैं।
दोस्तों अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो मैं आपको बता दूं, स्थानीय मान्यता के अनुसार खीरेश्वर महादेव का संबंध द्वापर युग और महाभारत काल से माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी क्षेत्र में कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। कुछ स्थानीय मान्यताओं में भी ये कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। दोस्तों जैसा कि मैंने अश्वत्थामा का जिक्र पहले किया था वीडियो में, बता दूं आपको, धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण का श्राप मिला था और वो लंबे समय तक पृथ्वी पर भटकते रहे। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि अश्वत्थामा आज भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। कहा जाता है कि रात में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर जल और फूल चढ़े हुए मिलते हैं। दोस्तों इतिहास तो मैंने बता दिया, अब चलिए भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। अंदर आरती भी चल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोग के लिए क्या होगा कि ऐसे मौके पे पहुँचे हैं जहाँ पे हमें आरती मिल रही है सुनने को और देखने को। तो दोस्तों हम आ गए हैं इस वक्त बाहर और बहुत ही अच्छे से अंदर दर्शन हो गए भगवान शिव के और अंदर परिसर भी घूम लिया मंदिर का और बहुत ही शांति का अनुभूति हुई और बहुत ही अच्छा लगा हम दोस्तों को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आइए यहाँ पे दोस्तों। अगर आप खीरेश्वर महादेव आते हैं तो यहाँ आसपास का और गंगा क्षेत्र भी जरूर जाइए देखने के लिए, क्योंकि गंगा का किनारा, मंदिर का वातावरण और भगवान शिव के दर्शन, इन तीनों का संगम इस यात्रा को और ख़ास बना देंगे दोस्तों। कई श्रद्धालु गंगा से जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक भी करते हैं, यानी कि आपकी यात्रा सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि आपको गंगा के किनारे आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण का भी अनुभव कराती है। तो दोस्तों जैसे ही थोड़ी दूर आगे चलते हैं उत्तर दिशा में तो देखने को मिलता है कि एक बहुत अच्छा सरोवर भी है यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा सरोवर है यहाँ पे, और इसमें देखिए कमल के सारे जो है पौधे फूल लगे हुए हैं इस सरोवर के अंदर। आप देख सकते हैं, मैं चारों तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ भी अगर आप बैठने की जगह बनी हुई है, आप यहाँ पे बैठते हैं तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। और जैसे आप पीछे जाएंगे तो आप मंदिर की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस वक्त तो सावन का मौसम भी चल रहा है, सावन चल रहा है, और सावन के महीने में इस मंदिर का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है दोस्तों। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे सुनाई देते हैं। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं दोस्तों हमें भुट्टे की दुकान दिख गई तो हमने कहा क्यों ना भुट्टा चबाते हुए चलें, और हम निकलेंगे अब। और काफ़ी देर से हमने यहाँ पे जो है समय बिताया अपना यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे समय बिता के। जब भी आप शहर की भीड़ भाड़ से कुछ समय अपने दोस्तों के साथ शांत पल बिताना चाहते हैं और मन को आध्यात्मिक की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जगह उनमें से बेस्ट है। जब आप कभी यहाँ पर आएँ और आप बिल्कुल जो है आनंद ले सकते हैं मंदिर का और मंदिर परिसर में और आसपास की जगह का। दोस्तों अगर फिर कभी मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है दोबारा यहाँ आने का, तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं होगी। तो मैं दोबारा फिर आऊँगा और दोबारा फिर अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगा। अभी तो हम जल्दीबाजी में आ गए बिना कुछ प्लानिंग के। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से किसी भी धार्मिक स्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ उसकी पुरानी इमारत या उसकी कहानी नहीं होती। सबसे बड़ी खूबसूरती होती है वहाँ आने वाले लोगों की आस्था। खीरेश्वर महादेव के साथ भी कुछ ऐसा ही है। चाहे आप अश्वत्थामा से जुड़ी इस मान्यता को आस्था के रूप में देखें या रहस्यमयी लोक कथा के रूप में, ये कहानी इस मंदिर की बाकी मंदिरों से अलग पहचान जरूर देती है।
दोस्तों मैं अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि आप जब भी मंदिर आएँ तो मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखें, साफ़-सफाई बना के रखें और पूजा पाठ करते समय दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो सके, इसका भी ध्यान रखें। दोस्तों आज हम सभी दोस्तों ने समय निकाला और एक साथ इकट्ठे हुए और प्लान किया कि नहीं खीरेश्वर चलना है, और हम लोग गए, दर्शन अच्छे से हुए और ब्लॉगिंग भी की और अब हम घर की तरफ लौट रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों मंदिर में दर्शन करके भगवान भोलेनाथ के, और हम अब घर की तरफ आ चुके हैं। अब मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट में घर पहुँच जाएँगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ अच्छी जगह, कुछ अच्छी चीज़ें देखी होंगी। तो दोस्तों अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।